चलिए, तो हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप जान रहे हैं कि टेलीग्राम पे इसका क्यूज भी चालू हो गया है, इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ज्वाइन नहीं है तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब हम लोग सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, यानी लिखने वाले कौन है। तो ये आसान सा सवाल है, सभी को याद होना चाहिए। प्रेमचंद, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 2018 में इस सवाल को पूछा भी गया है। चलिए अगला सवाल है, ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह जो कहानी है वो किस पे आधारित है। तो बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, रमजान कितने दिनों का होता है। तो रमजान जो है 29 से 30 दिनों का होता है। आप जान रहे 30 दिन से ज़्यादा रमजान नहीं होता है, इसीलिए आपको ये नहीं लगाना है जिसमें 31 हो। चलिए अगला सवाल है, हामिद कितने साल का बालक था। हामिद जो था वो कितने साल का बालक था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, 4 से 5 साल का बालक था। ये आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, बी सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बूढ़ी दादी का नाम क्या था। तो सभी लोग को याद है, ये भूलने वाला सवाल नहीं है, अमीना, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, हामिद ने दादी से क्या कहा। तो हामिद ने दादी से कहा, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं पहले आऊँगा। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब 6 नंबर का ये होगा। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा। ये बहुत अपने आप में ही अच्छा सवाल है कि सम्मी क्या खरीदा, महमूद क्या खरीदा, मोहसिन क्या खरीदा, हामिद क्या खरीदा। ये सब आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। तो 7 नंबर है कि मेले में सम्मी ने क्या खरीदा। तो आपको पता है कि मेले में सम्मी ने क्या खरीदा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खंजरी खरीदा। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, या आप 7 नंबर सवाल का जवाब सही हो जाएगा डी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। आप जान रहे हैं 8 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। आप जान रहे हैं कि 8 नंबर, चलिए सवाल हम लोग देखते हैं, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो मोहसिन मेले में रेवड़िया खरीदता है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप जान रहे हैं सवाल नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल अभावग्रस्त। जो है अभावग्रस्त, ये क्या करता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 11 है। 10 हम लोग देख लिए ना, तो सवाल नंबर 11 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है। तो ये तो आसान सा सवाल है, सभी को याद होगा, जो लोग किताब पढ़े होंगे। तो चिमटा खरीदता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थे। तो आपको याद है, तो गांव से ईदगाह 3 कोस दूर है। और दादी जो अमीना सोच रही थी कि मेरा बच्चा इतना दूर जाएगा कैसे, ये सब किस्सा आपको याद होगा। चलिए अगला सवाल, हामिद के दोस्तों का नाम है। तो हामिद का दोस्त का नाम था महमूद, नूरे भी थे और मोहसिन भी थे, इसीलिए जवाब हो जाएगा सभी। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 13 का आंसर डी, सभी होंगे। चलिए मेले में हामिद क्या खरीदता है। अगला सवाल है ना, मेले में हामिद क्या खरीदता है। तो आप जान रहे हैं मेले में हामिद जो है चिमटा खरीदता है ना। ये दो बार सवाल आ गया है। तो हामिद दादी के लिए भी चिमटा और ये भी खरीदता है, तो वही सवाल है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ईदगाह कहानी में वंचित बचपन के परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्मिक ढंग से ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्मिक ढंग से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 15, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, चिमटा मजबूत था, नहीं, गलत है, इसलिए चिमटा नहीं खरीदा गया। चिमटा सुंदर था, ये भी नहीं होगा। चिमटा खिलौने जैसा था, नहीं, क्योंकि रोटी सेकने में दादी की हाथ जल जाती थी। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा डी। सवाल नंबर 16 का क्या होगा, डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो आप जान रहे हैं ईदगाह का है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईदगाह। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ईदगाह कहानी के मुख्य विशेषता क्या है। ईदगाह कहानी के जो है मुख्य विशेषता क्या है। तो आप जान रहे हैं, चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अभाव एवं चुनौतियों बच्चे के
परिपक्व बनाती है। कहानी में सरल शब्दों में चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है। कहानी का अंत सुखांत है। तो आप जान रहे हैं कि अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बना देती है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। लेकिन अभी आप एक सवाल देखें कि ये सवाल था कि कहानी ईदगाह किस पर आधारित है। तो इसका हम लोग आंसर देखे थे, मनोविज्ञान देखे थे ना। तो ये भी सोचने की बात है, जब यहाँ आंसर होगा कहानी बाल मनोविज्ञानी पर आधारित है, और हम लोग पढ़े थे कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, सवाल नंबर 2 में। तो इसका सवाल देख रहे हैं किस तरह से दिया है। तो आपको ऐसे सवाल को थोड़ा बहुत सोच के चलना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो ये तो आसान सा सवाल है, सवाल नंबर 19। हामिद के पास कितने पैसे कुल थे? हामिद के पास आप जान रहे हैं कि 3 पैसे थे, है ना। हामिद के पास 3 पैसे थे। और ये क्या कह रहा है, महमूद के पास कितने पैसे थे? सवाल नंबर 19 आप जान रहे हैं कि 12 पैसे थे। 15 पैसे किसके पास थे? आप वो भी जान रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महमूद के पास कितने पैसे थे? तो 12 पैसे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का सी। चलिए अगला सवाल है, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा थी? तो आसान सा सवाल है, 3 पैसे में चिमटा खरीदा, क्योंकि उसके पास 3 पैसा था। चलिए अगला सवाल, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो आपको पता है 30 दिनों के बाद ईद आती है। तो बिल्कुल सही जवाब 21 नंबर का क्या होना चाहिए? सी। चलिए अगला सवाल है, कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक से टिप्पणी करती है? वही सवाल है, देखिए इसको पलट दिया गया अभी जो हम लोग पीछे देखें। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? ईदगाह होना चाहिए ना। तो बिल्कुल 22 नंबर का क्या हो जाएगा? डी आंसर। चलिए रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? तो रमजान के महीने में मुसलमान जो है खाते पीते हैं, पेटू है ना। तो रमजान के महीने में जो मुसलमान क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक ना। 23 नंबर का क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, चिमटा किसने खरीदा? तो चिमटा हामिद ने खरीदा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये सी है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हामिद, ये डी है ऑप्शन। तो बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, है हामिद। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 25 नंबर सवाल हम लोग देख लिए। 26 सवाल नंबर देखते हैं। 25 24 देखे हैं ना हम लोग, हाँ 24 देखे हैं। 24 का आंसर होना चाहिए डी, सही है। 25 नंबर सवाल क्या है, ईद के दिन उदास थी? तो अमीना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। ईद के दिन कौन उदास थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीना, है ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल आखिरी या चैप्टर का, उसके बाद हम लोग कर्मवीर पढ़ेंगे। गदगद का अर्थ होता है? तो गदगद का अर्थ, क्या बात है, हम लोग कहेंगे गदगद है आज। तो गदगद के मतलब क्या होता है? अर्थ उसका पूछ रहा है, अर्थ। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप जान रहे गदगद होने बहुत दुखी होना है। जा, ये तो गलती लग गया, लेकिन सही जवाब क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना। तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होगा? बी। यानी गदगद का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुखी नहीं लगा देना, ठीक ना। गदगद का अर्थ होना प्रसन्न होना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब अगली क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।